हाय एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है हमारे एक और ट्रैवल ब्लॉग में। तो आज हम कहाँ के लिए निकले हैं? आज हम निकले हैं अपने जो 5 केदार है ना, तो उनमें जो हमारा आखिरी केदार पड़ता है कल्पेश्वर महादेव, हम वहाँ के दर्शन के लिए निकले हैं। आप बहुत टाइम बाद वीडियो देख रहे होंगे। अभी एक्चुअली हम बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमने बीच का शूट नहीं करा। जो आपके स्टॉप पड़ते हैं देहरादून से ऋषिकेश, देन आपका देवप्रयाग, देन श्रीनगर, फिर रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग। अभी हम कर्णप्रयाग से आगे आ चुके हैं, पर गर्मी इतनी है हम बाइक से आ रहे हैं। बीच में अभी कुछ ज़्यादा शूट नहीं करा है, पर जल्दी हम आपको अपने पंचम और आखिरी केदार की जल्दी दर्शन कराते हैं, कल्पेश्वर महादेव के। बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है और आप देख सकते हैं हम चीड़ के पेड़ के नीचे अभी थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे। तो अभी हम हेलंग से कल्पेश्वर की ओर निकले हैं। एक्चुअली जो हेलंग से कल्पेश्वर का रोड है वो हमें बद्रीनाथ का रोड छोड़ देना होता है और कल्पेश्वर के लिए उर्गम घाटी की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो ये जो रोड है थोड़ा अभी कच्चा पक्का है। शुरू के 2-3 किलोमीटर तो काफ़ी कच्चे थे, और एक पानी का स्रोत मिला, बहुत ठंडा पानी है। तो अभी हाथ मुँह धो रहे हैं, रिफ़्रेश हो रहे हैं और पहुँचते हैं कल्पेश्वर। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं 5वां केदार है जो हमारा उत्तराखंड का कल्पेश्वर महादेव। देखो 5 केदारों की कहानी मैंने आपको पिछले कभी ब्लॉग्स में बताई होगी। 5 केदारों की क्या कहानी है? 5 केदारों की कहानी शिव जी और पांडवों से जुड़ी है। देखो जब महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने भाइयों की हत्या की थी तो उनको ब्रह्म हत्या या पितृहत्या का दोष लगा था। अपने भाइयों की हत्या करने पर तो वो शिव जी को प्रसन्न करना चाह रहे थे उस ड्यूटी से मुक्ति पाने के लिए। उनको और भगवानों ने कहा था कि आप शिव जी के पास जाइए, वही आपको मुक्त कर सकते हैं इससे। ठीक है, शिव जी उन्हें माफ़ नहीं करना चाह रहे थे। पांडव उनके भक्त थे पर पाप तो उन्होंने किया था, तो शिव जी आसानी से उन्हें माफ़ नहीं करना चाह रहे थे। तो शिव जी को ढूंढ रहे थे पांडव, जगह जगह शिव जी उनसे छुप रहे थे। तो कहते हैं केदारनाथ में शिव जी ने बैल का रूप धारण कर लिया। तो तभी वहाँ पर जो हमारे भीम है, भीम ने क्या करा, एक पैर रखा और बोला कि सारे जो ये पशु हैं, मतलब जो गायियाँ हैं, उनको मेरे पैर के नीचे से भगाओ। जो भगवान शिव होंगे वो तो नहीं जाएंगे पैर के नीचे से, क्योंकि वो तो भगवान है। तो हुआ भी ऐसे ही, वो नहीं गए। तो पांडवों ने पहचान लिया कि ये शिव जी है। तो क्या हुआ, शिव जी ने तभी वहाँ ज़मीन में डुबकी लगाई, उस बैल रूपी अपने देश में ज़मीन में डुबकी लगाई। तो हुआ क्या, उससे भीम ने उसने पांडवों शिव जी का जो बैल रूपी प्रतीक था उसकी पीठ का हिस्सा पकड़ लिया। तो उसी तरह पृष्ठ भाग की पूजा जो होती है वो केदारनाथ में की जाती है। ठीक है, पृष्ठ भाग मतलब ये आपका जो पीठ वाला भाग है। ऐसे द्वितीय केदार है हमारा मध्य महेश्वर, जहाँ नाभि की पूजा की जाती है। तृतीय केदार है हमारा तुंगनाथ, जहाँ भुजाओं की पूजा की जाती है। चतुर्थ केदार है हमारा रुद्रनाथ, यहाँ शिव जी के मतलब मुख और नेत्रों की पूजा की जाती है। और पंचम और आखिरी केदार है कल्पेश्वर, जहाँ भी हम आए तो यहाँ पर शिव जी की जटाओं की पूजा की जाती है, जटाओं के रूप में पूजा जाता है। ऐसे कहते हैं 5 हिस्सों में शिव जी ने खुद को विभाजित कर दिया था। ठीक है, तो ऐसी कहानी है हमारे पंच केदारों की। और जो कल्पेश्वर हमारा पंच केदार है, देखो सारे केदार हमारे शीतकालीन टाइम पे बंद हो जाते हैं, उनके कपाट बंद हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस टाइम पे मनुष्य नहीं उनकी पूजा देवी देवता करते हैं, ठीक है, शिव जी की। और जो कल्पेश्वर ही 5 केदार में एकमात्र ऐसा केदार है जो हमारा पूरे साल खुला रहता है। आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं आकर। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। जय बाबा। जो ये पूरा पहाड़ है, पहाड़ जैसा है, इन्हें शिव जी की जटाएं कहा जाता है। ये शिव जी की जटाओं के रूप में, और वहाँ अंदर गर्भगृह है। और सामने ही ये बह रही है हिरणावती नदी, जिसे कल्पगंगा भी कहा जाता है।
तो फाइनली आज हमने अपने 5वें और अंतिम केदार के दर्शन कर लिए, जो कि है कल्पेश्वर महादेव। तो जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी कि हम एक बार तुंगनाथ महादेव पहुंच गए थे, जो हमारा तीसरा केदार है, मतलब जहाँ पे भुजाओं की पूजा की जाती है शिव जी की। देखो ऐसा उस टाइम हमें ना कुछ पता भी था कि क्या पंच बद्री होते हैं, केदार क्या होते हैं, कैसे उनकी पीछे की कहानी है। ठीक है, सिर्फ नरेंद्र सिंह नेगी जी के गानों में सुना था कि पंच बदरी पंच परे आगे पंच केदार एक किचन है, पंच परे आगे एक किचन है। ठीक है, इस टाइप से सिर्फ गाना ही सुना था, उसमें थोड़े बोल के आगे पीछे कर दिए, उस टाइप से गाना ही सुना था। और हमें पता भी नहीं था कि पंच केदार हमारे कौन कौन से और क्या है। तो जब हम तुंगनाथ महादेव जी गए तो हमें इस चीज़ के बारे में हमें पता चला क्या है। तो हमने सोचा कि चलो समय रहा तो हम अपने पंच केदार जो है वो सबके दर्शन करने की कोशिश करेंगे। आज वो फाइनली जो हमने विश करा था वो पूरा हो गया है। देखो सबसे पहले हम गए थे तुंगनाथ, तब उसके बाद हमने यात्रा करी थी केदारनाथ धाम की। तब उसके बाद हमने यात्रा करी थी मद माहेश्वर की, जहाँ शिव जी के नाभि वाले पाठ की पूजा होती है, वहाँ पे उसकी यात्रा करी थी। उसके बाद हमने यात्रा करी थी रुद्रनाथ की, जो वन ऑफ द टफेस्ट केदार है, मतलब चढ़ाई के मामले में, चलने के मामले में। और अब हम हैं अपने पंचम केदार और आखिरी केदार कल्पेश्वर महादेव। देखो ऐसे बताना, देखो वर्ड्स में मुश्किल है, और यहाँ पे एक एनर्जी फील होती है। कभी भी आप गर्भगृह में जाओ मंदिर के ना, एक एनर्जी फील होती है बिल्कुल, मतलब जो आपको शांत कर देगी अंदर तक। बिल्कुल एक ऐसी एनर्जी फील होती है, जिसे बताना तो मुश्किल है। आप कभी देखो, आप लोग अगर सक्षम हो तो आके कभी एक्सपीरियंस करो। ठीक है, ये पंच केदार भगवानों की शक्ति का मतलब क्या होता है, इनके बारे में क्या इनकी हमारी मान्यता है, तो ये चीज़ भी जरूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए ना। कहते हैं ना महादेव जी का बुलावा था, तो आज हमने उनकी कृपा से कर लिया है हमारे 5 केदार पूरे। तो बेसिकली जैसे आप लोगों ने सुना, महाभारत सुनी होगी सिर्फ, तो मतलब हमने भी ऐसा कहानियाँ सुनी है, क्या होता है क्या है, कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। पर जैसे आप आओगे यहाँ पंच केदार में, तो हर जगह आपको मतलब जो पांडव थे हमारे, उनकी शिलाएं वगैरह मिलेंगी, और जो कहते थे अस्त्र वगैरह, वो यहाँ पे मतलब एक शिला के रूप में है। जो हमने सुना था वो एक्चुअली लगता है कि हाँ, कि तब हम रिलेट कर पाते हैं कि ऐसा था, कैसा रहा होगा। तो शायद वीडियो के माध्यम से, मतलब मैंने आपने हमारे साथ पंच केदार का पूरा दर्शन किए होंगे। हमने 5 केदार कैसे बनाए थे वीडियो लगभग सबके, तो आपने भी दर्शन किए होंगे हमारे साथ साथ, जो लोग वैसे नहीं कर पाए आकर। और देखो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, बिल्कुल अच्छा। और कल देखो शायद हम कोशिश करेंगे बद्रीनाथ धाम जाने की। तो ऐसा प्रयास है कि बद्रीनाथ यहाँ से काफ़ी मतलब 3 या 4 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे का हार्डली रास्ता है। तो हम सोच रहे बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन करने जाएँ, देखते हैं कैसी किस्मत साथ रहती है और हम दर्शन कर पाते हैं। और आप भी इस यात्रा में जुड़े रहना, और आपको जल्दी दर्शन कराते हैं हमारे देवभूमि उत्तराखंड के। और हर हर महादेव बोले। सो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम हैं उर्गम का जो देवग्राम विलेज है, देवग्राम विलेज पे, जहाँ पे कल्पेश्वर मंदिर के कल हमने आप लोग को दर्शन कराए थे। और देखो अब मेरे आसपास ना कल बारिश हुई है, देखो कोहरा लगा है, मौसम देख सकते हो आप कैसा हो रहा है, सब तरफ इस तरफ थोड़ा खुल भी गया है और बहुत ही अच्छा हो रखा है। तो आज हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन की ओर। देखो अराउंड यहाँ से 90 किलोमीटर के आसपास है, 3 घंटे का सफ़र है। और जो बद्रीनाथ है वो हमारे उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है। जैसे हमारे 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये उत्तराखंड के 4 धाम है। तो आज हम इनमें से एक धाम बद्रीनाथ धाम के दर्शन की ओर जा रहे हैं। तो आपने कल का वीडियो देखा होगा, कल्पेश्वर जी जो हमारा पंच केदार के दर्शन किए होंगे, और इस वीडियो में बने रहो और हम अपना सफ़र शुरू करते हैं बद्रीनाथ धाम की ओर, देवग्राम और विलेज से उर्गम घाटी की।
तो फाइनली उर्गम वैली से निकल के हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ, जिसको दूसरा नाम ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है। और अभी आप जैसे पीछे देख सकते हैं, हमें नरसिंह देवता मंदिर में, और इसका दूसरा नाम नरसिंह बद्री भी बोला जाता है। अब बद्री से ये कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पे जो हमारे श्री बद्रीनाथ धाम हैं, जो शीतकालीन में यहाँ पे निवास करते हैं। तो जैसे सपोज़ आप अगर कभी बद्रीनाथ नहीं आ पा रहे हैं, कपाट बंद है, तो आप यहाँ पे भी दर्शन करेंगे तो ये इक्विवेलेंट माना जाता है। और यहाँ पे जो हमारे गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने भी यहाँ पे तपस्या करी है। तो जो पुराणों में माना जाता था कि पहले आपको नरसिंह भगवान के यहाँ पे दर्शन करने पड़ेंगे, तभी आप अगर बद्रीनाथ जा रहे हैं तो उसका आप कंप्लीट माना जाता था। तो देख लीजिए, ये है हमारा मंदिर, काफ़ी खूबसूरत है। और जो यहाँ पे विष्णु भगवान के चौथे अवतार हैं भगवान नरसिंह, उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ से अभी बद्रीनाथ मंदिर है 40 किलोमीटर, और अभी हम निकलेंगे बद्रीनाथ मंदिर की ओर, और जल्दी आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराते हैं। तो अभी हम हैं बद्रीनाथ में, हमारे पीछे आपको बद्रीनाथ मंदिर दिख रहा होगा। तो बद्रीनाथ जो मंदिर है हमारा, भगवान विष्णु का मंदिर है, हाँ, है ना। और आगे दिख रहा है, ये हमारी है अलकनंदा। तो देखिए आजकल कितने ज़्यादा मतलब वाटर लेवल कितना बड़ा हुआ है। और जो ये कहते हैं अपना मंदिर है बद्रीनाथ, ये विष्णु भगवान का मंदिर है। वैसे कहा तो जाता है कि पहले ये शिव भगवान का ही मंदिर था। शिव भगवान और पार्वती जी का एक निवास स्थान या मंदिर था, और उनको विष्णु जी को पूजा करने के लिए कुछ स्थान चाहिए था या कुछ समय तप करने के लिए, तो उन्होंने उस टाइम यहाँ किया था। तो उन्हें पसंद आ गई थी जगह, तो उन्होंने उनसे ले ली थी। तब से ये बद्रीनाथ में क्या कहते हैं, नारायण भगवान की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो अभी कपाट खुलेंगे 3 बजे, अभी थोड़ा दर्शन 3 बजे के बाद से होते हैं, तो 3 बजे कपाट खुलेंगे, तब हम दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं बद्रीनाथ मंदिर। तो आप बने रहो वीडियो में। तेरा लाल, जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल।